हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम इस ट्यूटोरियल में प्रॉफिट एंड लॉस को समझते हैं। जिसके लिए पहले आप यहाँ पर फाइनल रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ से आप चूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं स्टॉक वैल्यूएशन की विंडो आपके सामने अपीयर होती है, जहाँ पर ये आपसे पूछता है अपडेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टॉक। साथ ही आप देख सकते हैं नीचे आपको यहाँ पर 3 बटन्स मिलते हैं, नो, करंट एंड ऑल मंथ्स। सपोज अगर आप अपडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को नहीं देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर नो पर क्लिक करते हैं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अपडेट नहीं करेगा और प्रीवियस डेट की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डिस्प्ले करेगा। हम यहाँ पर जो है नो पर क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है इसने हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अपडेट करके डिस्प्ले नहीं किया है। इसने जो है यहाँ पर प्रीवियस डेट की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्प्ले किया है। हम यहाँ पर जो है एक बार एस्केप की प्रेस करते हैं। अगेन हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया है करंट। इट मीन्स अगर आप करंट मंथ की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से करंट पर क्लिक करेंगे। और इसी तरह अगर आप सभी मंथ्स की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से चूज करेंगे ऑल मंथ्स। सपोज हम यहाँ पर जो है करंट पर क्लिक करते हैं। जैसे हम करंट पर क्लिक करते हैं, अगेन आप देखेंगे आपके सामने स्टॉक वैल्यूएशन की विंडो अपीयर होती है, जहाँ पर ये आपसे पूछता है कि आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस में ओपनिंग को अपडेट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। सपोज हम यहाँ पर सेट करते हैं यस। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑन। मीन्स कि आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को किस रेट पर देखना चाहते हैं, परचेज रेट, रेट ए, रेट बी, रेट सी एंड सो ऑन। सपोज हम यहाँ पर जो है इसे कोस्ट प्लस एक्स्ट्रा ही रहने देते हैं, देन हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है इसने हमें स्पेसिफाइड सेटिंग्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है डिस्प्ले की है। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो सभी नॉमिनल अकाउंट्स, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, इनके जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो शो करता है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपको लेफ्ट साइड में लॉस और राइट साइड में प्रॉफिट डिस्प्ले करता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को डिटेल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप जो है उस कंपोनेंट पर या तो क्लिक करेंगे या आप कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको उस कंपोनेंट की डिटेल्ड फॉर्म डिस्प्ले करता है। जैसे जैसे आप एंटर की प्रेस करते जाएंगे ये आपको वो पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है डिटेल फॉर्म में डिस्प्ले करता जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर जो है एस्केप की प्रेस करते हैं। इसी तरह अगर अब आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को मंथ वाइज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कीबोर्ड से F2 की प्रेस करेंगे। फिर आप यहाँ पर वो मंथ सेलेक्ट करेंगे जिस मंथ की आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना चाहते हैं। लाइक हम यहाँ पर चूज करते हैं मई। फिर आप यहाँ पर जो है डेट स्पेसिफाई करेंगे। हम यहाँ पर दे रहे हैं 5/5/2013 और नीचे हम यहाँ पर दे रहे हैं 25/5/2013। मीन्स कि हम यहाँ पर जो है 5th में 2013 से 25th में 2013 तक की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर अब एंटर की प्रेस करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने जो है आपको यहाँ पर उस पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्प्ले किया है। इसी तरह अगर अब आप यहाँ पर जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से बैलेंस शीट पर स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड से F3 की को प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे इसने जो है आपको यहाँ पर बैलेंस शीट डिस्प्ले की है। और अगर आप यहाँ पर बैलेंस शीट से फिर से प्रॉफिट एंड लॉस पर जाना चाहते हैं तो अगेन आप यहाँ पर F3 प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से आज के अपने ट्यूटोरियल में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को समझा। थैंक यू।